सभी को नमस्कार। कक्षा 9वीं गणित संख्या पद्धति अध्याय 1 था ये, प्रश्न 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले के सवाल मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं। अब 0.999 को अनंत दिया है, कॉपी बटे के रूप में व्यक्त कीजिए। जब भी हमें इस टाइप के सवालों को हल करना होता है तो दी हुई संख्या को समीकरण नंबर 1 कहते हैं। उसमें 10 का, 100 का, 1000 का गुणा करके हम समीकरण नंबर 2 बनाते थे। अब 10 का गुणा होगा, 100 का होगा, 1000 का होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ 1 9 की ही पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 10 का गुणा होगा, समीकरण नंबर 2 बनेगा। तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटाते तो हमें पी बटे क्यू के रूप में दी हुई संख्या व्यक्त हुई दिखती है। हमने हल लिखा, हल लिख करके माना x बराबर 0.9999 अनंत लगा दी हमने। ये यहाँ पर हम मनचाही बार ले सकते हैं, 4 बार ले लिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं केवल संख्या 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 10 का गुणा करेंगे। यदि 2 की पुनरावृत्ति होती, मान लो 9 और 3 होता, 2 संख्या 9 3 9 3 बराबर आते तो हम 100 को गुणा करते। तो 10 का गुणा का दोनों यहाँ लिखेंगे हम, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने। आया कहाँ से 10 है? हमने देखा यहाँ पर अकेले 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 10 का गुणा करेंगे। यदि 9 3 दो संख्या 9 3 9 3 बराबर था तो 100 को गुणा करते हैं हम, क्लियर। अब 10 से गुणा करें तो ये 10x हो जाएगा। यहाँ पर भी 10 गुणित 0.9999 ऐसा लिख दिया हमने। देखिए गुणा करते हैं इधर, तो 0.9999 अपना 4 बार था, इसमें हम गुणा कर रहे हैं। अनंत भी दे रखा है यहाँ, गुण अनंत लगा दिए, गुण 10 का गुणा कर रहे हैं हम। गुणा करेंगे हम तो देखिएगा ये जो 10 रहता है ना, इसके कारण ये दशमलव है ना, क्या होगा हमारा। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये हम गुणा करने के लिए हमने अनंत हटा दिया। अभी 100 लगाते थे, 9 लिखा, यहाँ 9 लिखा, यहाँ 9 लिखा, यहाँ 9 लिखा। दशमलव कितने के बाद है? 1 2 3 4, राइट हैंड से 1 2 3 4 दशमलव यहाँ आ जाएगा, क्लियर। अब आप बात समझे, दशमलव के बाद से उनका कोई महत्व होता नहीं है। लेकिन देखना हम क्या लिखेंगे यहाँ, 10x बराबर ये लिखा हमने 9.999। इसी टाइप से और अनंत लगा सकते हैं, क्योंकि घटाने में हमें दिक्कत ना हो। यहाँ पर 9 4 बार है तो एक बार 9 और बढ़ा सकते हैं हम, ये तो अनंत लगा रहता है यहाँ। ये समीकरण नंबर 2 है हमारा, क्लियर। घटाने में दिक्कत ना जाए इसलिए हमने 1 9 और बढ़ा दिया है, बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे तो 2 नंबर पहले लिखेंगे। 10x बराबर 9.9999 इस टाइप से बात लिखेंगे, अनंत है। ये समीकरण नंबर 2 है हमारा। और एक क्या था, x बराबर 0.9999, ये अनंत है, समीकरण नंबर 1 था। घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस। हम जानते हैं 10x तो यहाँ कोई नहीं है तो यहाँ 1x रहता है, 10 में से 1 गया 9x बचेंगे। यहाँ घटाएंगे तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ 9 बचे। दशमलव का उनका कोई महत्व होता नहीं है। x बराबर ये 9 यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, 9/9 हो जाएगा। 1 काटेंगे तो x बराबर 1/1 या 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हमने सवाल नंबर 4 को कंप्लीट किया। अब सवाल नंबर 5 को हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। सवाल क्या कहता है कि 1 में 17 का भाग देने पर अंकों की जो पुनरावृत्ति होगी वो कितने अंकों के बाद होगी, सही है। और यदि वो आप उत्तर कोई लिख रहे हो तो उस उत्तर की फिर अपने को जांच भी करना है कि कितने अंकों के बाद हो रही है, वो पुष्टि भी होना चाहिए। तो हल लिखेंगे हम। जब कभी इस टाइप के सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं,
जो हर रहता है नीचे वाला हर कहलाता है, उस हर में से एक घटा दो, वो हमारी दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या होगी। तो हम लिखेंगे 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, जो हर रहता ना, हर में से एक कम करते हैं अपन, तो कितना 16 होगी। एक आंसर अपना 16। अब देखते हैं 16 संख्या 16 आ जाए भागफल में, उसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है नहीं, ये पुष्टि करने जा रहे हैं। तो हम 1 में 17 का भाग देंगे, 1 में 17 का भाग देंगे हम देख रहे हैं 17 का भाग देना। तो हमें 17 का यदि पहाड़ आपको नहीं मालूम है तो 17 का पहाड़ बाजू में लिख लो, बना गुणा कर करके बना के लिख लो, समय लग जाएगा, इसलिए मैं तो सीधा डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ। आप 17 एकम 17, 17 34 जो पहाड़े आपको यदि नहीं आ रहा तो गुणा कर करके बना लो, दिक्कत नहीं कि इस सवाल में। तो हम देख रहे हैं एक छोटा है और 17 हमारा बड़ा है, तो भागने भागने की शून्य लगाते थे, फिर दशमलव लगाएंगे यहाँ भागफल में और यहाँ शून्य लगाते थे। फिर हमने देखा 10 छोटा है और 17 बड़ा है, इसलिए भागने भागने की शून्य, एक शून्य यहाँ बढ़ाएंगे। अब 17 का भाड़ा पढ़ेंगे, इसमें 17 छक्का 102 6 बार में ज़्यादा होगा, इसलिए 5 बार जाएगा। 17 पंजे 85 घटाएंगे हम, यहाँ उधार लेंगे 10, यहाँ उधार चल जाएगा 1, तो 10 से यहाँ 9 बचेंगे, 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 8 गए। अब फिर से शून्य उतारेंगे हम जानते 17 नमक 153, तो 17 अट्ठे 8 बार जाएगा, 17 अट्ठे 136 घटाएंगे, 10 में से 6 गए 4, यहाँ एक उधार ले लिया तो 5 में 4 में 4 में 3 गए 1, यहाँ कुछ नहीं। फिर शून्य उतारेंगे, हम जानते हैं फिर से 17 अट्ठे 136 घटाएंगे, 10 एक उधार लिया, यहाँ 3 में 3 बचे और यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। फिर शून्य उतारेंगे, 17 दूनी 34 6 बचे, यहाँ कुछ नहीं। कब तक भाग देंगे? जब तक कि ये एक नहीं आ जाए शेष फल में। फिर इन अंकों को गिन के देखेंगे कि वो 16 आ रहा है तो अपनी वेरीफाई हो जाएगा, सवाल जांच हो जाएगी। क्लियर? फिर से उतारेंगे हम 17 × 51, यहाँ 10 में से 1 गए, इधर लिया 10 में से 1 गए 9, यहाँ कुछ नहीं। फिर सुन 17 पंजे 85 तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 10 में से 5 गए 5, यहाँ कुछ नहीं। फिर शून्य उतारेंगे हम 17 × 51 ज़्यादा, 17 दूनी 34, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ एक उधार लिए, 4 में से 5 गए 1। फिर हम भाग यहाँ पर 0 उतारेंगे, 17 नमाका 153, यहाँ करूँगा बाजू में, शायद नीचे दिखेगा नहीं आपको। ये 7 बचा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। फिर शून्य उतारी 70 हो जाएंगे, 17 चौको 68, 2 बचे। फिर शून्य 17 एकम 17, फिर यहाँ पर देख रहे हैं हम 3 बचे, यहाँ कुछ नहीं। फिर शून्य 17 एकम 17, यहाँ 10 में से 7 गए 3 और यहाँ 2 में से 1 गए 1। फिर शून्य उतारेंगे। हमने देखा था ये भाग दिया था हमने, तो 17 अट्ठे 136 होता था और 17 सत्ते 119,
7 बार गया। पढ़ा नहीं मालूम बाजू में लिख लेना आप। 10 में शून्य होगा 1, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं। फिर शून्य उतारेंगे हम। 17 छक्का 102, 8 बजे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, उतारिए फिर शून्य की। 17 चौको 68, 17 पंजे बच्चे, 17 चौको 68, 4 बार जाएगा। 17 चौको 68, यहाँ 10 में से हट गए 2, और यहाँ पर 1 ये बचा, हम कहते हैं 1। तो ये हम देख रहे हैं 12 बज रहे थे। फिर शून्य उतारी, 17 सत्ते 119। अब आ गया आपका जी 1 आ गया। तब देखो आप संख्या गिनते हैं, ये 16 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 संख्या हैं। हमने लिखा भी था कि इसके पुनरावृत्ति खंड में 16 संख्या होंगी। अब फिर से 1 आ गया तो फिर से इन संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। तो हम लिखेंगे 1/17 बराबर 0.05882335294117647। इस पे हम लगा देंगे आवर्त का निशान कि इन अंकों की पुनरावृत्ति फिर होगी। ये 16 संख्याएं हैं। क्लियर। सवाल नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, P/Q के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। जहां P और Q पूर्णांक है, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए Q को। ठीक है, देखिएगा हमें P/Q के रूप में परमेय संख्या लेना है, अनेक लेना है, P और Q पूर्णांक लेना है, और P और Q में 1 के अतिरिक्त कोई सा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये भी अपने को रखना है, और वो उसका निरूपण शांत होना चाहिए। फिर ऐसे उदाहरण लेकर के हमें देखना है कि जो Q है Q में कौन सी प्रॉपर्टी होना चाहिए, Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ये देखना है हमें। तो हम हल लिख रहे हैं यहाँ पर, और मान से हम क्या कर रहे हैं, P/Q को Q के रूप में परमेय संख्या ले रहे हैं, लेकिन कैसी ले रहे हैं, जिसका कि दशमलव प्रसार शांत है। देखिएगा 1/2 है, 1/2 है, हम 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आता, तो शांत दशमलव निरूपण है। और 1 और 2 ऐसे हैं कि इनमें 1 के अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। 1/2 ले लेंगे हम, तो ये क्या है हमारी 0.5 होगा, ये शांत दशमलव निरूपण है। और यहाँ पर Q क्या आ रहा है हमारा, यहाँ Q देख रहे हैं हम 2 आ रहा है। मान लीजिए हमने 3/4 लिया मन से, 3 में 4 का भाग देते हैं हम, 3 में 4 का भाग देंगे, शून्य दशम लगाया, शून्य उतारी, 4 सत्ते 28, 2 बचा और 4 पंजे 20, तो ये 0.75 आ रहा है। यहाँ Q है वो 4 था, 4 के यदि गुणनखंड निकालें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक रूप लाने का प्रयास कर रहे हैं हम कि कुछ देखने को बात मिल जाए हमें। अब मन से और दूसरी कोई बात लेते हैं, 3/4 लिया था, और दूसरी कोई संख्या ले सकते हैं। अब दूसरी कोई ले रहे हैं हम, यहाँ पर 1/5 ली हमने। हम जानते भाग देने पर 0.2 आएगा, यानी यहाँ जो है वो हमारा Q क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मन से लेना है हमें, P/Q ग्रुप संख्या मन से लेना, आप दूसरी संख्या भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर दूसरी संख्या ली अपन ने कोई सी भी, 3/20 ले लिया, 3/20 ले लिया। 3 में 20 का भाग देते हैं, देखिएगा 3 में 20 का भाग देते हैं हम, 0.20 एकम 20, 0.1, फिर 0 उतारते थे, 20 पंजे 100, तो कितना आ रहा हमारा 0.15। ऐसे ही अन्य संख्या ले सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं 20 की विशेषता देखते हैं, 20 में क्या मिल रहा है हमें, 20 में हमें मिल रहा है 2 एकम 2, 2 शून्य 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो यहाँ जो Q है वो मिल रहा हमें 2 की घात 2 और 5 की घात 1 के रूप में।
ऐसी अन्य संख्याएं हम ले सकते हैं। सवाल कहता है कि P/Q के रूप में हमें परिमेय संख्या लेना है, अनेक लेना है, यानी एक से ज़्यादा ले ली हमने। एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड है उसका उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, दिख रहा है एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं है हमारे पास। पर वो कह रहे हैं कि इनको देखो शांत दशमलव निरूपण, तो ये शांत दशमलव निरूपण है सबका। अब देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि अनुमान लगा, शांत मतलब ये देख रहा है सब शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवसंतुष्ट करना चाहिए? सही है, हम देख रहे हैं Q या तो 2 होगा, 2 की घात के रूप में होगा, या 5 की घात के रूप में होगा, या 2 और 5 दोनों की घात के रूप में होगा। तो हम लिखेंगे क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? यहाँ स्पष्ट है कि Q में अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 की घात या 5 की घात या 2 और 5 की धनात्मक घात के रूप में होना जरूरी है। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 6 को लगाया।